अब महाराज पहले का आदमी था कि बांस में बैठता है, अब लगाना है तो सोफा उफा लगाया करो। अब भूतऊ बैठेगा बांस में, बताइए 21वीं सदी में भूत बांस में बैठेगा? बढ़िया सोफा लगाओ, 7 पैर बनाओ सोफे के, टूटे तो समझो। रात में तो हमारा एक टूट गया। रात में हमने पता नहीं कौन ने एक चार्जर लगा के रखा था, अचानक सुबह में ब्राउन से आवाज किया। हम गए हो क्या गोकर्ण, बिना कथा के चला गया वो धुंधकारी, बिना कथा के निकल गया। तो देखे महाराज चार्जर अलग पड़ा है, मशीन अलग पड़ा है, और हम तो बढ़िया लेटे थे, सब हमारे ऊपर से फ्लाइट की तरह चला गया, बम की तरह गिर न गया, एक कम बात नहीं है। तो चलो मुक्ति तो हो गई हमारे। अब हम रात में सोच रहे थे, सही बात है, अब समय नया आ गया है, अब भूत लोग भी बांस में नहीं, अब चार्जर में बैठते हैं महाराज। तो हमारा तो चार्जर में बैठा था, बिना सुनाई मुक्ति हो गई। तीसरा दिन आज कथा का है, पर नाराज हो गया वो कौन, धुंधकारी। अबे बोला पहले दिन ही लोग हमारी मुक्ति करा देते हैं आधा ओधा, तो 3 दिन में कुछ हमारे बारे में बोला ही नहीं, तेरे घर में ही फटूंगा मैं, फट जा। तो महाराज थोड़ी बहुत उसकी काम बन गई है, जाके देखना अगर कोई देखोगे तो बड़ा फटाफट फटा हुआ, इधर प्लास्टिक, इधर ये, इधर है। वाह वाह वाह, तुम्हारे जैसे आदमी होते तो रात ही में वहीं पर कथा कहने वो नहीं आते, कोई दूसरा कोई आता, महात्मा जी को बुलवाना पड़ता, ऋषिवर साहब को और किसी को, कि महाराज दूसरा बताइए बाबा जी को। बाबा जी तो गए। तो ये है धुंधकारी की कथा, भागवत की कथा हुई, सुनने के बाद उनकी मुक्ति हुई। यहां यह भी कहा गया कि ऐसे दुष्टों का 100 बार गया के श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं होती, ऐसे दुर्जनों का। परंतु गोकर्ण जैसा उनका भाई महात्मा जब सूर्य से पूछकर उनके लिए कथा करता है, और सबसे बड़ी बात धुंधकारी भी तड़प रहा था कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, भूत भी तड़प रहा था मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति मिल गई। आप सब भी जितने भूत बैठे हो भूतकाल में जीने वाले, अगर उसकी तरह चाहोगे, धुंधकारी की तरह कि मेरी भी मुक्ति चाहिए, मुक्ति मतलब मरोगे नहीं, चिंता मत करना, मुक्ति बोलते लोग उधर देखने लगे कि महाराज तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, हम लोग तो जिएंगे। मुक्ति का अर्थ है जीते जी मुक्ति, सा विद्या विमुक्त, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो जीते जी मुक्त कर दिया है। कोई भला कहे चाहे, कोई ताली जे चाहे, कोई चुगली करे चाहे गुगली, यही तो मुक्ति है ना। तो ये मुक्ति जरूरत है, जीते जी। मरने मराने के बाद जो होगा देखेंगे, हो ही जाएगा महाराज, चिंता क्यों करते। जीते जी मुक्ति पाओ। ये मनुष्य का शरीर मरने के बाद मुक्ति पाने के लिए थोड़ी मिला था 70 साल का, तो एक कई बार जन्म देते और एक कई बार मुक्त ही कर देते, नमक चटा के वहीं पर जन्म लो और मुक्ति तुम्हारी हो जाए। 70 साल आनंदित जीवन के लिए है, धर्मयुक्त जीवन के लिए है, धर्म से प्रकाशित जीवन जीना है हमें। चतुर्दिक हमें चारों तरफ धर्म का प्रसार करना है। अपने घर में फूल खिलें, हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारे घर के लोग सब आनंदित रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, ये मुक्ति है। वो मरने के बाद मुक्ति देखेंगे, पहले ये मुक्ति जरूरी है। महाराज जी मरने के बाद हमको नरक होगा, अभी कहां हो। जिनके घर में कोई पागल हो गया, जिनके घर में कोई दुखी हो गया, जिनके घर में कमाई नहीं है, जिनके घर में बेटे उनकी बात नहीं सुनते, बेटी उनकी बात नहीं सुनती, संस्कार नहीं है, तकलीफें हैं, कोई ये नरक से कम है क्या कि नया नरक ढूंढ रहे हो। कि महाराज जी मरने के बाद नरक होगा। हे भगवान, जीते जी नरक में पड़े हुए हो, मरने के बाद जाओगे। नरक वाले भी यमराज कह रहे हैं कि अब कलयुग वाले को हम नरक नहीं देंगे। क्यों? कहा महाराज इतना भोग ले रहे हैं यहीं पर, हम क्या दें, इतना ज्यादा कोई भोगता होगा, ये तो जीते जी भोग रहे हैं, मरने के बाद नरक की कोई गुंजाइश नहीं बेटा, यहीं भोगो। और यहां आनंद है तो वहां भी आनंद है, यहां ज्ञान है, यहां मस्ती है, यहां मनुष्यता है, यहां शास्त्र हैं, यहां सिद्धांत हैं, यहां धर्म है, यहां नीति शास्त्र है। अगर यहां पर सब कुछ है तो वहां भी आनंद है, और यहां तकलीफ है तो वहां भी तकलीफ है।